हेलो दोस्तों, मैं अवनीश यादव यूट्यूब के चैनल आर्ट्स एकेडमी पर एक बार आपका दोबारा स्वागत करते हैं। हम लोग पढ़ लेंगे आज एक नया टॉपिक जिसका नाम है अल्फ़ाबेट सीरीज हम लोग इसे बोलते हैं। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे कि किसी भी अंग्रेजी वर्णमाला का जो लेटर होता है उसका क्रम कहाँ पर होता है, ठीक है ना। उन क्रम को आज हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। तो हम आपको थोड़ा सा लिखे हैं अल्फ़ाबेट, ये पूरा ए से लेकर जेड तक हमने क्या किया है, लिखा है। और इसी में से हम आपको सिखाएंगे कि कौन सा लेटर दाएं से काउंट करने पर कहाँ पर आएगा और कौन सा लेटर बाएं से काउंट करने पर कहाँ पर वो क्या होगा, आता है। अच्छा, आप ये ध्यान से देखेंगे, ए से लेकर हमने जेड तक क्या किया है, पूरा कोड किया है, यानी ए से जेड तक लिखा है अल्फ़ाबेट। तो अगर आपसे कोई कहता है कि आप ये बताएंगे कि बाएं से छठा अक्षर कौन होगा, अल्फ़ाबेट का बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला में यानी बाएं से छठा अक्षर कौन सा होगा, तो आप बायां आपका है कौन सा, तो ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बायां लिखा है, बायां मतलब ए से स्टार्ट होगा, दायां का मतलब कहाँ है भैया, जेड से स्टार्ट हो रहा है। तो बाएं से आप काउंट कर रहे हैं तो क्या आंसर आ रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और क्या आ रहा है, छठा, मतलब एफ आ रहा है। लेकिन अच्छा भैया, अगर हम यही कह दें कि आप दाएं से निकालिए छठा अक्षर तो कौन सा होगा, आपने बाएं से तो क्या किया, लेफ्ट से निकाला है। अगर इसका मतलब है लेफ्ट से अगर आपने 6th रैंक यानी निकाला, इसका छठा लेटर कौन सा है, तो आपने क्या आंसर दिया है, 6। लेकिन अगर हम कह दे रहे हैं आप दाएं से निकालिए, इसका दाहिने से यानी छठा अक्षर कौन सा होगा, तो कौन सा होगा, आप काउंट करेंगे, क्या काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। इसका मतलब आया क्या है, यू आ गया है। क्या आ गया है, यू आया है। क्या आप परीक्षा में जाके डायरेक्ट आप यानी दाएं से छठा निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे सर हमको लिखना पड़ेगा। इसीलिए जब कभी पेपर देने के लिए आप गए होंगे तो आप देखे होंगे ऑनलाइन पे जो क्या कहते हैं टेबल होता है, उस पर पहले से ही ए से जेड तक क्या कर देते हैं, कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कोड कर देते हैं। तो भैया ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। आपके दिमाग में तुरंत जाने चाहिए कि कौन सा लेटर होगा, ठीक है कि नहीं। तो अच्छा ये बताएंगे, हमने कहा है कि दाएँ से हमने आया भैया छठा आपका क्या हो गया, यू। लेकिन हम कैसे जानेंगे सर, हमको डायरेक्ट कैसे आ जाएगा यू, ये हमको जानकारी लेना है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ए से लेकर जेड तक में टोटल लेटर होते कितने हैं, 26 लेटर हैं। क्या होते हैं, 26 लेटर हैं। लेकिन ठीक है ना, हम क्या करते हैं, एक इसमें क्या कर देते हैं, एक्स्ट्रा जोड़कर, मतलब वो कहाँ से जोड़ते हैं हम आपको बता रहे हैं। इसका मतलब है 27 में से क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 27 में से अगर हम क्या है, जब पोजीशन मतलब जब स्थिति अल्फ़ाबेट की मतलब है वर्णमाला की जब स्थिति बाएं से ना देके दाएं से दिया जाता है, तो हम बाएं से स्थिति ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसमें 27 से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। अच्छा, हमने कहा क्या है कि भैया दाएं से छठा बताइए, तो आपने आंसर ढूंढ कर लिखा, यानी काउंट करके लिखा कि कितने पर आया, यू पर आया। तो क्या सही बात है या गलत, हम डायरेक्ट इसे कैसे जानेंगे, तो 27 में से क्या कर देंगे, कौन पूछा था, छठा ना, तो जो अक्षर पूछेगा वही घटा देंगे। तो 27 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 21। अब आपको ज्ञात कहाँ से करना है, किस स्थिति से, हमेशा बाएं स्थिति से। बाएं से 21 नंबर पर क्या आता है, यू आता है कि नहीं आता है, तो आपका आंसर 21 नंबर पर क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा। अच्छा, हमने कहा आप बताएंगे दाएं से स्थिति, यानी अंग्रेजी वर्णमाला की दाएं से स्थिति आप बताएंगे 17वें नंबर की कौन सी होगी, दाएं से 17वें नंबर पे कौन आएगा। अगर हम दाएं से काउंटिंग करेंगे तो 17वें नंबर पर कौन होगा, आप बताइएगा। तो कैसे काउंट करेंगे, या तो आप ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, इसका मतलब जे आ गया है। तो क्या हम ऐसे काउंट करेंगे परीक्षा में, उसी से बचने के लिए भैया क्या किया गया है, ये फार्मूला अप्लाई किया जाता है। तो हम कहते हैं किससे घटाएंगे आप, 27 में से क्या करेंगे, 17 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, 10। अच्छा, ये जो 10वां स्थान होगा वो किस तरफ से होगा, 10वां स्थान होगा बाएं तरफ से, मतलब लेफ्ट स्थिति से होगा, मतलब है बाएं तरफ से होगा। और बाएं तरफ से आप कोई भी लेटर कहा जाए तो आप क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो बाएं तरफ से 10वां कौन सा होता है भैया, बाएं तरफ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 आया कि नहीं आया। तो बाएं तरफ से हम लोगों को स्थिति ज्ञात करना इजी होता है, सरल होता है, और दाएं से थोड़ा सा हम लोगों को क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो इसीलिए हम लोग बाएं से स्थिति ज्ञात करने के लिए एक रूल अप्लाई करते हैं कि टोटल 27 में से घटा के हम लोग क्या करते हैं, यानी लेफ्ट पोजीशन हम लोग क्या कर लेते हैं, पता कर लेते हैं। अगर आप लेफ्ट से कह दिया जाए 13वें नंबर पर कौन आएगा,
बाएं से अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 13वें नंबर पर कौन आएगा? बाएं से 13वें नंबर पर जैसे हम लोग पढ़ते हैं 13 नंबर पर कौन आएगा? एम। अच्छा हमने बोल दिया दाएं से 13वें नंबर पर तो कौन आएगा? दिमाग में ही ना जाए 27 से घटाइए। अब ये दिमाग में जाना चाहिए कि सर हम 13 में क्या घटा दें। भाई क्या पूछा है? दाएं से क्या पूछा है? 13वां अक्षर। तो दाएं से 13वां अक्षर पूछा, इसका मतलब सर हम 13 में क्या जोड़ दें? 27 हो जाए तो क्या जोड़ देंगे? 14। इसका मतलब बाएं से 14वां अक्षर ही क्या होगा? दाएं से 13वां अक्षर होगा। बाएं से 14वां अक्षर ही दाएं से क्या होगा? 13वां अक्षर होगा। भाई अगर दे रखा है दाएं से 13वां अक्षर आप ज्ञात करें, इसका मतलब हम 27 में से क्या करेंगे? 13 घटाएंगे तो बाबू आएगा कितना? 14 आएगा कि नहीं आएगा? ये कहाँ से स्थिति होगी? लेफ्ट से, यानी बाएं से। तो बाएं से 14वां अक्षर कौन सा आपका होगा? एन होगा। अरे हाँ या ना? तो बाएं से 14वां होगा, लेकिन दाएं से यही काउंट करेंगे तो क्या होता है की स्थिति? 13वां। ठीक है ना? ध्यान से देखेंगे, यम क्या है? बाएं से 13वां है, लेकिन भैया अगर दाएं से काउंट करेंगे तो क्या आएगा? 14वां। दिमाग आप ये याद करने का तरीका नहीं सर 27 में घटा दिया, आपसे पूछ ले तुरंत बता देना है आपको। ठीक है ना? अगर कोई पूछे कि दाएं यानी छोर से 7वां अक्षर, दाएं ओर से यानी दाएं अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं ओर से या दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं छोर से 7वां अक्षर कौन सा होगा? हाँ, टी होगा। अरे 7 में क्या जोड़ें कि 27 आ जाए? बाबू 20 जोड़ दो। यही तो मैं बता रहा हूँ तुमको कि आप क्या करेंगे। देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और हमने कहा है ना कि ऐसा करो 27 आ जाए, तभी तो आप क्या करेंगे। ये बेसिक है। अगर आपको ये समझ में आ जाएगा तब अंग्रेजी वर्णमाला वाले सबसे इजी जी या टफ जो भी होगा कर लेंगे। ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? अगर आपसे राइट की पोजीशन दिया जाए तो निकाल लेंगे कि नहीं तुरंत? कहाँ राइट की पोजीशन दिया जाए तो आप सबसे पहले कौन सी पोजीशन निकालेंगे? लेफ्ट की। और लेफ्ट से आपको जो अल्फ़ाबेट में जैसे क्रम आता है उसी क्रम में आप क्या करते हैं? आपको लिख देना। जैसे हमने कहा कि आप ये बताएंगे दाहिने से 11वां अक्षर कौन सा होगा, तो दाहिने से 11वां अक्षर का मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर 11 में क्या जोड़ दें? 27 हो जाए 16। इसका मतलब है बाएं से 16वां स्थान वाला ही दाएं से किस नंबर पर आएगा? 11वें स्थान पर आएगा। 12वें से 16 स्थान पे, लेकिन दाहिने से अगर हम गिनेंगे तो कितना आएगा? यानी 11। तभी तो 16 और 11 मिलके क्या बनाएगा? 27 क्या करेगा? बनाएगा। तो इसका मतलब है पी आपका क्या होगा? आंसर। ठीक है ना? लेकिन क्वेश्चंस एक यानी क्या करेगा? पोजीशन से नहीं पूछेगा, दो पोजीशन उसमें लिख कर क्या करते हैं? देते हैं। ठीक है ना? चलिए हम आपको बता रहे हैं क्वेश्चंस कैसे देता है। क्वेश्चंस आप लिखेंगे पहले। ठीक है ना? मैं बोल दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चंस है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वां बाएं से 7वें के दाएं चौथा होगा? ये सवाल है आपका। हम एक बार फिर से लेटर लिख दे रहे हैं पूरा। A B C D E F G H I J J और क्या है? K है। तो आ गया आपको क्या आंसर आया है? देखिए पहला तरीका है कि आप यहाँ से काउंट करेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 7वें। अच्छा बायां कौन है आपका? ये है। बाएं से 7वें पर आएंगे तो क्या मिलेगा? जी मिलेगा। अब इसके दाएं चौथा अक्षर के दाएं का मतलब भैया ऐसे आप बना लीजिए, इसका दायां कौन होगा? ये होगा। दाएं चौथा कौन सा होगा? पहला, दूसरा, तीसरा, और कौन होगा? आंसर आपका क्या आ गया? कि क्या हम ऐसे ही जवाब देंगे इसका? नहीं। तो जवाब हम क्या करेंगे? हम इसकी स्थिति को देखेंगे। ध्यान से देखेंगे। अगर इसकी स्थितियां कैसे दी जाएं तो हम क्या क्या उसका जवाब देंगे। स्थितियां अगर आपको क्या दे रखा है? दायां और दायां दे रखा है। ध्यान से देखेंगे दोनों स्थितियां सेम दे रखी है तो हम क्या कर देते हैं भैया? इसे घटा देते हैं। दोनों स्थितियों को आपस में क्या कर देते हैं? घटा देते हैं। अगर एक दायां दे रखा है, दूसरा क्या दे रखा है? बायां दे रखा है, तो दोनों स्थितियां आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं। अगर स्थितियां क्या दे रखी हैं? बायां और बायां दे रखा है तो दोनों स्थितियां क्या हो जाती हैं? माइनस हो जाती हैं। ये आपको याद रखना है। ठीक है ना? अगर हमने दे दिया है दायां और बायां, बायां और दायां दे दें तो
यानी विपरीत स्थितियां आपको अगर क्या कर दी जाती हैं, दे दी जाएं, तो इसका मतलब है हम लोग क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। अब शॉर्ट तरीका इसका हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखेंगे। चलिए, हमने कहा है कौन सा अक्षर बाएं से सातवें के दाएं चौथा होगा। अच्छा, बाएं दे रखा है, लिखेंगे कैसे यहाँ पे, ये भी ध्यान से देखेंगे। हम उस स्थिति को ज्ञात करने के लिए कौन सा स्थिति मान्य करें, कौन से पोजीशन से हम काउंट करेंगे, ये भी मायने रखता है। तो जैसे दे रखा है बाएं का मतलब लेफ्ट, लेफ्ट से हमने क्या रख दिया भैया, सातवां। पहले क्या दे रखा है, बाएं से सातवें के दाएं, दाएं का मतलब क्या दे रखा है, 4। अच्छा बताएंगे ये क्या है, लेफ्ट है, दूसरा क्या है, सेम पोजीशन है या सेम स्थिति है कि अलग अलग स्थिति है, अलग अलग स्थिति है, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, बस कुछ नहीं करना है भैया, ऐसे ही जोड़ देंगे। तो अब लेफ्ट और राइट नहीं जोड़ना है, यहाँ पे अंक को जोड़ना है। 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। अच्छा बताएंगे यहाँ पे लेफ्ट पोजीशन होगा या राइट पोजीशन से लिखेंगे, कैसे आपको पता कि लेफ्ट होगा या राइट से होगा, तो जो स्थिति पहले आपको दे दी जाएगी, क्योंकि हमने लेफ्ट से स्थिति दिया है तो लेफ्ट से ज्ञात करेंगे। तो बाएं से 11वां अक्षर, अच्छा बाएं से 11वां अक्षर कितने लोग निकाल लेते हैं, बाएं से 11वां अक्षर सर ज्ञात करना सबसे ईजी है। जो अल्फ़ाबेट में जो नंबर आएगा 11 यानी 11 नंबर पर, वही बाएं से उसकी स्थिति होगी। तो बाएं से स्थिति क्या होगी भैया, के। इसका मतलब आपका आंसर क्या आया है, के आया है। अच्छा, हम इसी को थोड़ा सा बदल दे रहे हैं, दूसरा क्वेश्चन से लिख रहे हैं। आप लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला में, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बाएं 7वां अक्षर होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 11वां के बाएं 7वां अक्षर होगा, 7वां बोले हैं, क्या होगा आंसर, आर। चलिए, तो हमने क्या बोला भैया दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में बोलो ना भैया, में कौन सा अक्षर दाएं से 11वें के बायां 7वां अक्षर होगा भैया। तो ये आपका क्वेश्चन है। हमने कहा करेंगे कैसे, अब एक दिमाग में आ जाएगा भैया, अक्षर कौन सा अक्षर दाएं से, दाएं का मतलब है राइट, राइट से कौन सा पोजीशन, और बाएं से दे रखा है कौन सा पोजीशन। अच्छा, आप बता दिए तो आंसर यानी कितना आ जाएगा। हमने कहा है भैया क्या है, पोजीशन सेम है या अलग अलग, अलग अलग। एक यानी राइट है, दूसरा क्या है, लेफ्ट है, तो दोनों को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 11 7 कितना हो जाएगा, 18। अच्छा ध्यान से देखेंगे भैया, ध्यान से सुन लीजिए, 18 पोजीशन यानी 18 आया है जोड़ने पर, तो भैया 18 होगा राइट से या लेफ्ट से, राइट से होगा 18 नंबर पे। और राइट से 18 नंबर पर होने का मतलब राइट से अब 18वां नंबर क्या होगा, हाँ आर होगा, यही ना हमने कहा भाई फंस जाएंगे। राइट से 18 का मतलब है सर हमको राइट से पोजीशन ही नहीं ज्ञात करना है ना, हमको ज्ञात किससे करना है, लेफ्ट से। और राइट से अगर पोजीशन 18 है तो लेफ्ट से पोजीशन क्या होगा सर, 18 में क्या जोड़ दें कि 27 हो जाए, 9। इसका मतलब है हमको लेफ्ट से पोजीशन ज्ञात करना है, तो 27 में से माइनस क्या कर देंगे बाबू, 18 माइनस कर देंगे तो पोजीशन हो जाएगा 9। लेफ्ट से 9वां का मतलब होता है हाई, लेफ्ट से 9वां का मतलब क्या होता है, समझ में आया कि नहीं। अभी तो बहुत कन्फ्यूजन। अगर यहाँ पे पहले स्थिति किसकी दे रखी है, दाएं से, तो इसका मतलब या तो हम दाएं से हम इतना ज़्यादा तेज हों कि दाएं से तुरंत काउंट कर लें ना, या तो भाई नहीं आता तो आपको लेफ्ट से पोजीशन सभी को पता हो जाता है, तो लेफ्ट से पोजीशन हम ज्ञात करेंगे। राइट से पोजीशन दिया है तो लेफ्ट से पोजीशन ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, टोटल में से क्या कर देते हैं 18 यानी 27 में से क्या कर देते हैं, राइट पोजीशन को हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे, तो हमको किसका पोजीशन मिल जाएगा, लेफ्ट का पोजीशन मिल जाएगा। ठीक है ना, समझ में आए। अब देखो आप वहीं पर भैया पर एग्जाम में दिया होगा 18 भी ऑप्शन होगा, 18 भी ऑप्शन होगा, तो ऐसे भी लोग होंगे जो तुरंत 18 करेंगे, ऐसे भी लोग होंगे जो आई करेंगे। ठीक है कि नहीं है। अच्छा अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, समझ में आया कि नहीं आया। चलिए अब अगला क्वेश्चन क्या है भैया, लिखिए लिखिए अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में
अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के लिखना, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के दाहिने चौथा, अक्षर के दाएं लिख दीजिए, अक्षर के दाएं चौथा, के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के दाहिने या के दाएं, कौन सा अक्षर बोले हैं, के दाएं चौथे, के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। हाँ बस इतना ही है, के बाएं सातवां अक्षर कौन सा होगा। कौन सा आया है, पी। चलिए देखिए हम लोग देख रहे हैं भैया, हमने कहा क्या है भैया, बस चेंज कर दे रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में दे रखा है, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर क्या दे रखा है, में अक्षर के दाएं से चौथे के बाएं सातवां अक्षर क्या होगा। यही बोला भैया, अरे हाँ या ना, यही क्वेश्चन बोला ना। अच्छा ये आप बताएंगे कैसे करेंगे। हम ये जानते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर के कहाँ पर आता है, तो दिमाग में ये याद रखिएगा कि सर बाएं से किस नंबर पर आएगा। एक पोजीशन आपको दे दिया है, जिस पोजीशन को आपको पता ही नहीं है, आपको दिया है कि नहीं, पोजीशन पता है कि नहीं है, इसका मतलब ये बाएं से क्या है, 11वें नंबर पर है। ये बाएं से किस नंबर पर है, 11वें नंबर पर है। के दाएं चौथा दे रखा है, के दाएं कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर। फिर के बाएं क्या दे रखा है, 7वां नंबर। भैया आप दिमाग थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, ऐसे ही लेवल बढ़ते हैं। आपने दो चीज़ों का पढ़ा होगा, ठीक है ना, ये तीसरे का दे रखा है, तो आप कैसे करेंगे, वही रूल है। सबसे पहले हम दो को पढ़े हैं ना, लेफ्ट और राइट को क्या कर दीजिए, जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा, 11 4 कितना हो जाएगा, 15। लेफ्ट से पोजीशन कितना निकलेगा बाबू, 15 निकलेगा कि नहीं, 15। फिर उसके बाद लेफ्ट बचा कितना है, 7। अब दोनों की पोजीशन देख रहे हैं क्या है, लेफ्ट लेफ्ट या राइट राइट या लेफ्ट राइट है, तो आप कहेंगे सर लेफ्ट और लेफ्ट ही है, एक ही स्थिति दे रखी है, तो दोनों माइनस हो जाएंगे, और दोनों माइनस हो जाएंगे तो कितना होगा, 15 से 7 गए 8। और बाएं से स्थिति हमको पता होती है, यानी क्या होता है 8वां, यही आपका आंसर है। के का मतलब के फार क्या भैया, के फार किंग वाला है। अच्छा चलिए कोई बात नहीं भैया, इसीलिए हमने लिखा है ना कि हमने बोला क्या है, अक्षर के, इसका मतलब अक्षर को हमने डिनोट किया है कि नहीं है, इसीलिए बोला अक्षर के दाएं से चौथे। अच्छा चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, समझ में आ गया है। अब आगे यही टाइप से क्वेश्चन लिखेंगे, लिखिए। अच्छा अगर भैया अब क्या है, अक्षर के दाएं से का मतलब है चौथा, दाएं से क्या हो जाएगा, चौथे का बायां क्या होगा, 7वां। हम दोनों को जोड़ेंगे, 7 4 कितना हो जाएगा, 11। लेकिन सर पोजीशन लेफ्ट से या राइट से, राइट से। हमको राइट से पोजीशन ही नहीं पता हो पाएगा, मतलब हो जाएगा ऐसा नहीं, हमको गिनना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो हम लेफ्ट से पोजीशन ज्ञात करेंगे, और लेफ्ट से पोजीशन ज्ञात करने के लिए क्या कर देंगे बाबू, माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, पी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना भैया। लेकिन भैया क्वेश्चन तो ये दे रखा है कि नहीं है, तो अगला क्वेश्चन लिखिए इसी पे। समझ में आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा भैया। चलिए अभी इसमें बहुत है सवाल भाई, बहुत टाइप से बनते हैं, आपको टाइप ही तो पढ़ा रहे हैं ना। चलिए लिखेंगे, अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच, आप समझ में आ रहा है, अक्षर एच। अच्छा कोई ऐसा होता है लेटर, हम लोग भी समझ नहीं पाते थे पहले जब देते थे, भैया के का मतलब क्या समझें, हिंदी वाला के या अंग्रेजी का अक्षर के। चलिए तो अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच के दाएं 10वां, के दाएं 10वें। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर एच के दाएं 10वें, के बाएं तीसरा अक्षर क्या होगा, 15 हो जाएगा। चलिए वेरी गुड, अभी तो आप बता रहे हैं भैया, यानी अक्षर एच के दाएं कौन सा, 10वें, यानी एच के दाएं से 10वें के बायां कौन सा अक्षर, के बायां कौन सा अक्षर,
यहाँ पे देख लीजिए, इसके बाद आप ही का नंबर आएगा, ठीक है ना, तब हम आपको ही खड़ा कराएंगे ना। बहुत बोल रहे हो छोटे छोटे में। एच का मतलब अक्षर एच के दाएं। अच्छा बताएंगे एच कितने नंबर पर आता है, और वो बाएं से 8वें नंबर पर आएगा, फिर दाएं से 10 नंबर दे रखा है रैंक। अच्छा के बाएं दे रखा है, इसका मतलब तीसरा। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट और राइट को ऐड करेंगे, तो पोजीशन लेफ्ट से निकलेगी या राइट से? लेफ्ट से निकलेगी बाबू। पहले पोजीशन कौन सी दे रखी है, लेफ्ट, इसका मतलब है 10 8 कितना हो जाएगा, फिर लेफ्ट से पोजीशन 3, इसका मतलब अब लेफ्ट और लेफ्ट ही दे रखा है, पोजीशन सेम न है, तो हम क्या करेंगे 15। अब 15 -15 होगा, ये कौन कहा -15 होगा। अब 15 नंबर पे आता कौन सा है, ठीक है कि नहीं है, समझ में आ गया। अच्छा फिर अगला क्वेश्चन लिखिए, ऐसे ही थोड़ा थोड़ा आपका इंटरेस्ट बढ़ाएं हम, ठीक है ना, इसमें समझ में आ गया भैया। लिखिए अगला क्वेश्चन लिखिए, लिखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के दाएं 10वां होगा। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 7वें के दाएं 10वां होगा, ये हो जाएगा। अच्छा भैया ये बताएंगे, दाएं से हम किस में चल रहे हैं, 7वें, के दाएं हम कौन सा चल रहे हैं, 10वां। अच्छा बाबू आप एक बार घटा दीजिए तो दाएं से, और घटाएंगे तो आएगा कितना, -3 आया है भैया, 7 में से 10 घट भी नहीं करता है। तो अब बताएंगे -3 आया, तो इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखेंगे, हमारा ए से हम लोग क्या करते हैं, चालू करते हैं, कहाँ पे आता है, जेड पे आता है ना, अरे हाँ या ना। अच्छा ये आपका क्या है, बायां है, और ये आपका क्या है, दायां है। अब दायां हम कह रहे हैं दाएं से तीसरे अक्षर पे, तो भैया कहाँ पे, जेड के बाद फिर क्या आएगा, ए के बाद क्या आएगा भैया। अच्छा इसमें अगर हम दाएं से कह दिए, दाएं का मतलब यही तो आएगा ना, लेकिन अच्छा ये दाएं का मतलब ये भी है, हम यहाँ से करेंगे तो क्या आ जाएगा, जेड के बाद क्या आएगा, वाई के बाद क्या आएगा। अच्छा ये वाला तो प्लस में होगा, ये सब किस में होंगे, माइनस में होंगे, ये किस में होंगे, अरे हाँ या ना। अच्छा आपको ये पोजीशन दिया किससे है, राइट से, तो हम पोजीशन ज्ञात किससे करेंगे बाबू, और लेफ्ट से ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 27 में से घटाएंगे, 27 में से घटाएंगे, किसको घटाएंगे, -3 को घटाएंगे। मैथ पढ़े हैं ना बाबू, तो वही मैथ, 27 में माइनस माइनस प्लस, 27 3 कितना हो जाएगा। अब बाएं से तीसरा अक्षर जानते हैं क्या होता है, यानी 30 का मतलब ही होता है सर 26 प्लस क्या होता है 4, और 26 4 कितना हो जाएगा 30, तो 26 4 30 होगा, इसका मतलब 26 तो पूरा कर गया, 4 चलेंगे, तो 4 मतलब A B C और D, तो कितना हो जाएगा, इसे आप तोड़ सकते हैं, 26 अलग कर दीजिएगा, 4 अलग कर देंगे, तो आपका आंसर क्या आएगा। तो सब लोग फंस गए इसी में ना भैया, हाँ, तो दायां बायां से समझ में आया, जो भी लिखे हों आप। अच्छा बताएंगे -1 -2 -3, अब अभी मत सोचिएगा सर माइनस, ये बाएं से है, ये किससे है, बाएं से है, और दाएं से चलेंगे तो फिर क्या आ जाएगा, A B C और क्या आएगा। समझ में आया कि नहीं आया, अच्छा नहीं आया। एक सवाल और बोले कि कल इसी पर हम लोग फिर से क्या करेंगे, क्लास करेंगे। आज का टाइम यानी ओवर हो गया है, क्योंकि हमने लेट क्लासेज यानी क्या किया है, चालू किया है, ठीक है ना। कल इसी पर हम लोग और प्रैक्टिस करेंगे, क्लियर।